friends, today we are going to study a most important topic of the chapter number 6, supply, elasticity of supply. Today we are saying what is elasticity of supply. Elasticity of supply means price elasticity of supply. Means if due to change in any price of the quantity, due to change in the price of the quantity, if any changes take place in the quantity, that is called elasticity of supply. जैसे कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर प्राइस के कारण थोड़ा सा भी कोई भी चेंजेस आता है, किसी भी प्रकार का चेंज आता है सप्लाई में, तो वो चेंज कितना आता है, इसी चीज को हम मेजर करेंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉपिक के थ्रू. ठीक है ना. तो आइए डेफिनेशन देखते हैं. क्या है डेफिनेशन? इट एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव चेंज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, मींस प्राइस के चेंज होने के कारण अगर सप्लाई उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, कितने का वेरिएशन आ रहा है. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए हमने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो आप अब क्या रिएक्ट करोगे, या किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा और क्या रिएक्ट किया आपने, शांत रहे कि बहुत उसको आपने 3 थप्पड़ मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, तो क्या हुआ, ये आपने कितना रिएक्ट किया. ठीक है ना. प्राइस के चेंज होने के कारण अगर सप्लाई कितना रिएक्ट करती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं. ठीक है ना. तो वो क्या है, प्राइस इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस, व्हाट इज द चेंजेस इन इज बीइंग इन quantity of a commodity, that is called price elasticity of supply. Getting all? अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या डिग्री है? डिग्री हमने डिमांड में भी पढ़ा था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद करिए, क्या था ना, 5 डिग्री थी, याद हो गया होगा. ठीक है. नहीं याद आ रहा तो जाके डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप देख सकते हैं. ठीक है ना. आइए देखते हैं. प्राइस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई 5 डिग्री होती है. कौन कौन सी डिग्री होती है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली जहां वर्ड आता है परफेक्टली, मैंने डिमांड में बताया था क्या, जिक पर जाके फिर देख लीजिए उस वीडियो को, अच्छे से आपको याद करो. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली का मतलब परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट है क्यों, कोई चीज कांस्टेंट हो, कोई एक चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी. आइए देखते हैं क्या कांस्टेंट है. यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, प्राइस 10 रुपए है, प्राइस क्वांटिटी 100 रुपए, प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी 300, मतलब प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वो क्वांटिटी है क्या, इनफाइनाइट वे में भागी जा रही है. तो जैसे मान लीजिए ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. ठीक है ना. अच्छा, प्राइस में क्या है, प्राइस मैंने 10 रुपए माना और इसी पे 100, फिर 300, मतलब सेम प्राइस पे पहले 100 आया, फिर 300 आया. अब ये इनफाइनाइट लेवल तक, मतलब ये बढ़ता जा रहा है कि कोई नहीं जानता है कहां तक जाएगा. ठीक है ना. तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो गया, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. देखिए आपने, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो डिग्री होगी वो इनफाइनाइट होगी इस कैटेगरी में. ठीक है ना. मतलब नोबडी नोज वेयर विल बी स्टॉप दिस क्वांटिटी, द डिमांड ऑफ सप्लाई, कहां जाके वो क्या होगा, क्या कहते हैं, स्टॉप होगा. तो आप देख सकते हैं ना, कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी तो वहां पे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये क्या है, डिग्री, पहली डिग्री. दूसरी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, फिर परफेक्ट आया, परफेक्ट वर्ड आया, तो एक चीज जानिए, कोई ना कोई एक चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट का मतलब क्या होगी, कांस्टेंट मतलब स्थिर होगी. तो पहले केस में परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट है. दूसरे का डिग्री में क्या है, दूसरे कंडीशन में सप्लाई क्या है, क्वांटिटी कांस्टेंट है. क्वांटिटी देख रहे हैं, 10 यूनिट 10 रुपए है, तो प्राइस 100 क्वांटिटी है, 5 रुपए है तो 100 क्वांटिटी है. मतलब क्या हुआ, ये जो सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट है. सप्लाई में क्या हो, कांस्टेंट है. आइए देखिए, 10 में 5 है, फिर 100 में 5 रुपए भी 100 यूनिट है और 10 रुपए भी 100 यूनिट है, मतलब वर्टिकल है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, 0 होगी. इस कंडीशन में क्या होगी, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, प्राइस के चेंज के कारण कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होगी. ठीक है ना. ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, प्राइस यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एक, मतलब जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज क्वांटिटी में होगा. उसको क्या कहते हैं, जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. देखते हैं क्या है, देख लीजिए. मतलब 10 है, 20 है, 100 है, 200 है,
मतलब इसी रेफरेंस में 10 पे एक यूनिट पे जितना चेंज यहाँ पे हो रहा है 10 का चेंज हो रहा है, इसी पैरेलल में कितना हो रहा है यहाँ भी चेंजेस हो रहा है। मतलब क्या निकल रहा है कि जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उसी के रेफरेंस में उतना चेंज सेम चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। तो वहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी 1 होगी। देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 या 20 है और यहाँ पे 10 पे 100 यूनिट है और ये 200 यूनिट है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी E इज इक्वल टू 1 होगी, यहाँ पे क्या होगी E इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू 1 होगी। इलास्टिक सप्लाई क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट इलास्टिसिटी सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई। अच्छा अब यहाँ देखिए क्या इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज, देख लीजिए प्राइस में हमने थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे जो क्या हो गया, जो सप्लाई हो गया वो इतना चेंज हो गया, मतलब 5 पे 10, 10 पे 25 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है। तो देख लीजिए 5 यहाँ पे है, प्राइस है ये 10 है, फिर क्वांटिटी ये है और यूनिट जो है 25 हो गई। तो आप देख सकते हैं क्या है 5 पे 10 है, 10 पे 25 है। अब क्या है मतलब इसलिए यहां तक ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या निकल के आएगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ES इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1 होगा। ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, पांचवें केस में देखते हैं इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा। इन इलास्टिक सप्लाई में जब कोई भी मतलब प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस के रेफरेंस में जो सप्लाई हो रही है वो बहुत कम चेंजेस हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए 5 रुपए का अंतर है लेकिन जो डिमांड जो क्वांटिटी सप्लाई है बहुत मिनिमम चेंज आ रहा है, मतलब 2 यूनिट का चेंज आ रहा है नहीं, यहाँ देखिए आप बहुत लेस चेंज आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे इन इलास्टिक सप्लाई कहेंगे, ठीक है ना, इन इलास्टिक सप्लाई कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे E इज इक्वल टू लेस देन 1 होगी, ES इज इक्वल टू लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। तो ये है डिग्री ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा अब इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ वी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको हम देखेंगे कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके देखिए जैसे हमने पढ़ा था मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां पे क्या पढ़ा था परसेंटेज मेथड पढ़ा था, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, पॉइंट मेथड पढ़ा था, 3 मेथड पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे बस 2 ही मेथड है, 2 ही मेथड जिसमें एक ही मेथड मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना क्या है वो है क्या परसेंटेज मेथड। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए पहला मेथड क्या है परसेंटेज मेथड। सेम चीज है मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद होगा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या हुआ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम इसी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया फॉर्मूला क्या होता है ES इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q इंटू P बाई Q या Q बाई P। ओके ये हुआ फॉर्मूला। क्लियर। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, सॉरी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q, ये फॉर्मूला होगा, इसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं क्या क्वांटिटी सप्लाई। ओके सो आपको ये सब सारी चीजें क्लियर होंगी, होप आपको चीज समझ में आएंगी। सब चीज एकदम रिपीटेटिव नेचर की है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इन सब सारी चीजों को पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक मैंने रिवीजन टाइप में इसको किया है, ठीक है।
होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में या फिर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगा के चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चैप्टर आज यही खत्म होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप उसको देख के थियोरेटिकल टर्म से आप उसको देख के समझ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।